कमजोरी ही है अपनी। दादी माँ पाठ शुरू कर रहे हैं। दूसरा पाठ है दादी माँ। तो इसको आप हिंदी और अंग्रेजी भाषा को मजबूत बनाने के लिए हम इसकी रीडिंग जो है ज़ोर ज़ोर से करते हैं। सबसे पहले जो है उसको ज़ोर ज़ोर से पढ़ना है आपने। एक बार मैं आपके लिए पढ़ दे रहा हूँ, फिर आप भी इसके बाद ज़ोर ज़ोर से इसकी रीडिंग करें। कमजोरी ही है अपनी, पर सच तो यह है कि जरा सी कठिनाई पड़ते बीसों गर्मी, बरसात और बसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो प्रायः अनमना सा हो जाता है। मेरे शुभचिंतक मित्र मुँह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं और पीठ पीछे मुझे कमज़ोर और जरा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं सोचता हूँ अब कभी उन बातों को न सोचूंगा। ठीक है, जाने दो। सोचने से होता ही क्या है। पर बरबस मेरी आँखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ शीतल किसी की धुंधली छाया नाच उठती है। तो थोड़ा सा हम जो है आप मैंने एक बार आपके लिए पहला पैराग्राफ पढ़ के सुनाया है। आप भी इसको जोर जोर से पढ़ने का अभ्यास कीजिए, ठीक है। और कमजोरी ही है अपनी। हम सब में कुछ कमजोरी होती हैं, कुछ वीकनेस कहते हैं। वीकनेस, कमजोरी को कहते हैं वीकनेस। कुछ हमारी ऐसे गुण होते हैं जो हमें कमज़ोर बनाते हैं। कोई डरपोक होता है, कोई शर्मीला होता है, और कोई ऐसा होता है जिसका मन नहीं लगता है काम में। अब लेखक की क्या कमजोरी है? कमजोरी ही है अपनी, पर सच तो यह है कि जरा सी कठिनाई पड़ते बीसों गर्मी, बरसात और बसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो प्रायः अनमना सा हो जाता है। तो लेखक कहता है कि जरा सी कठिनाई पड़ने पर उसका मन अनमना सा हो जाता है, यानी कि वह परेशान हो जाता है। जरा सी परेशानी आने पर, जीवन में जरा सी दिक्कतें आती हैं तो इंसान जो है घबरा जाता है, उसका मन अशांत हो जाता है। बीसों गर्मी, बरसात और बसंत देखने के बाद भी, बीसों, ठीक है। आपको पता है कि जो है एक साल में, हर साल में एक बार गर्मी, बरसात और बसंत आते हैं। तो लेखक के जीवन में बीसों गर्मी, बरसात और बसंत आ चुके हैं, यानी कि उसकी उम्र 20 से अधिक हो चुकी है। बीसों मतलब 20 से अधिक। अधिकतर आपने, अभी आप छोटे हैं तो आगे आने वाले समय में आप सुनेंगे कि मैंने अपने जीवन में 50 बसंत देख लिए हैं। 50 बसंत देख लिए हैं का अर्थ होता है मेरी उम्र 50 साल हो गई है। तो बसंत देखना एक मुहावरा है जिसका अर्थ है उतने वर्ष की उम्र हो जाना। मेरा मन सदा नहीं तो प्रायः, हर बार नहीं तो
लेकिन अक्सर उसका मन जो है दुखी हो जाता है। मेरे शुभचिंतक मतलब मेरा भला चाहने वाले, मेरे शुभचिंतक मित्र मुँह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं। ठीक है, अधिकतर दोस्त जो हैं जब किसी को देखते हैं कि वो परेशान है तो उससे कहते हैं अरे यार अभी संडे आने वाला है, ठीक है, संडे को घूमने जाएंगे, अभी 2-4 दिन की छुट्टियां पड़ने वाली हैं। तो इस तरह ये छुट्टियां जो है मन के लिए थोड़ी सी खुशियां लेके आती हैं। छुट्टी से मन को ये सोच कर कि आप छुट्टियां आने वाली हैं, हमारा मन जो है थोड़ा सा प्रसन्न होता है, प्रफुल्लित होता है। प्रफुल्लित मतलब खुश होना, प्रसन्न होना मतलब खुश होना। तो लेखक के जो मित्र उसके शुभचिंतक हैं वो उसको खुश करने के लिए, उसकी परेशानी दूर करने के लिए कहते हैं कि बहुत जल्दी छुट्टियां आने वाली हैं, और पीठ पीछे मुझे कमज़ोर और जरा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। तो मुंह के सामने तो वो उसको सांत्वना देते हैं कि चलो अब छुट्टियां आने वाली हैं, लेकिन पीठ पीछे मतलब जब लेखक उनके सामने नहीं है, पीठ पीछे मेरा मजाक उड़ाते हैं। तो आपने अक्सर देखा होगा बेटा कि जो है लोग मुंह के सामने तो मीठी मीठी बात करते हैं, लेकिन पीठ पीछे हमारी बुराई करते हैं, मजाक उड़ाते हैं। मैं सोचता हूँ अच्छा अब कभी उन बातों को नहीं सोचूंगा। लेखक सोचता है कि अब मैं इन बातों को नहीं सोचूंगा, यानी कि जो निराशा भरी बातें उसके लेखक के मन में आती हैं, लेखक कहता है कि अब कभी उन बातों को नहीं सोचूंगा। ठीक है, जाने दो। सोचने से होता ही क्या है? अपने मन को समझा रहा है लेखक की जो है नेगेटिव बातें, जो बातें हमें दुख देती हैं, जो बातें हमें परेशान करती हैं, उनके बारे में नहीं सोचूंगा। पर बस मेरी आँखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ शीतल किसी की धुंधली छाया नाच उठती है। तो लेखक कहता है जब मैं दुखी होता हूँ, निराश होता हूँ, तो बरबस मतलब बिना चाहे लेखक सोच नहीं रहा है, लेकिन बिना चाहे बरबस या अनायास, बिना प्रयास के बरबस मेरी आँखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान। शरद मतलब जाड़ों के दिन, सर्दियों के दिन, शीत किरणों के समान। तो जाड़ों में चंद्रमा की जो किरणें आती हैं वो कैसी होती हैं? शीत मतलब ठंडी, शीत मतलब ठंडी। शीत किरणों के समान स्वच्छ, तो चंद्रमा की जो ठंडी किरणें हैं, जो रोशनी है, उसके समान साफ दिखता आसमान। चंद्रमा की जाड़ों में जब चंद्रमा की रोशनी आती है तो वो उससे जो है सारा आकाश जो है स्वच्छ दिखाई देता है। स्वच्छ देखो कैसे लिखते हैं, आधा स पूरा व, आधा च पूरा छ, फिर उसके बाद फिर अल्प विराम कॉमा, अल्प विराम। जहाँ पर अल्प विराम होता है वहाँ पर हम थोड़ा सा विराम देते हैं, थोड़ा रुकते हैं।
शीतल किसी की धुंधली छाया नाच उठती है। तो लेखक कहता है कि जैसे ही वो अपने आप को थोड़ा सा निराश महसूस करता है तो उसकी आंखों के सामने सर्दियों के चंद्रमा की किरणों के समान स्वच्छ शीतल, शीतल मतलब ठंडा, किसी की धुंधली छाया, धुंधली मतलब जो साफ न दिखाई दे रही हो, जो साफ न दिखाई दे रही हो, ऐसी छाया नाच उठती है। उसके मन में, उसके लेखक के मन में जब वो निराश होता है तो किसी व्यक्ति, जो शायद उसकी दादी है, किसी व्यक्ति की छाया उसके मन में बनती है। अब देखिए, कल हमने बात की थी, जहाँ पर वाक्य पूरा होता है वहाँ पर आप जो है पूर्ण विराम लगाने का ध्यान रखें, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, ये यहाँ पर बात ख़त्म हुई तो इसने एक पूर्ण विराम लगा रखा है, ठीक है। जहाँ पर वाक्य पूरा होता है वहाँ पर हम जो है पूर्ण विराम लगाते हैं हम, ठीक है। यहाँ पर देखो, ये इसने पूर्ण विराम लगा रखा है, एक डंडी जैसे खींच रखी है, ठीक है। और जहाँ पर प्रश्न होता है, देखो यहाँ पर भी पूर्ण विराम लगा रखा है। तो जहाँ पर बात ख़त्म होती है, वाक्य ख़त्म होता है, वहाँ पर हम जो है पूर्ण विराम लगाते हैं। और एक दूसरा जो है अल्प विराम, ठीक है। अल्प विराम में, पूर्ण विराम में हम थोड़ी देर के लिए पूरा रुकते हैं, वहाँ पर बात ख़त्म हो गई, हम रुक जाएंगे, फिर दूसरी बात शुरू करने के लिए थोड़ा रुक करके बोलेंगे। अल्प विराम में हम थोड़ा कम समय के लिए रुकेंगे, वहाँ पर बात ख़त्म नहीं हो रही है, दो वाक्य जुड़ रहे हैं, तो इस बात का ध्यान रखें। इसको जोर से पढ़ें, जोर जोर से ऊंचे स्वर में पढ़ें, पढ़ने का अभ्यास करें। इसमें से कठिन शब्द ढूंढिए, जैसे एक मैंने आपको बताया स्वच्छ, जैसे आपने देखा शुभ चिंतक, प्रसन्न, प्रतिकूल, ऐसे जो कठिन शब्द हैं इनको आप ढूंढिए, अपनी कॉपी में लिखिए, उनको याद कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर आज के लिए नहीं, मैं कोशिश करूँगा कि आज एक पैराग्राफ और ले लूँ, लेकिन देखें समय कैसा रहता है, ठीक है। अभी आप रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं ना?